अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे 44,228 पोस्ट्स जो ग्रामीण डाक सेवक की पोजीशंस के लिए इंडिया पोस्ट की तरफ से 10th क्लास पास आउट्स के लिए जारी कर दी गई हैं। इन पोस्ट्स में आप अपने लिए एक पोस्ट पा सकते हैं, अपने लिए एक जॉब हासिल कर सकते हैं, वो भी बिना कोई एग्ज़ाम दिए ही। तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। तो हम बात करेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, आपके पास बाकी क्या स्किल्स होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फ़ी क्या होगी, रिजर्वेशन किन के लिए होगी। तो सारी डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वीडियो को डिटेल में आखिर तक देखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर कराना होगा, जो कि वेबसाइट इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पे आपको अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर लगाना होगा और उसके बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते वक़्त आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सिर्फ़ आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होगा, बाकी आपको कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट नहीं देना है। और आप इन पोस्ट के लिए रजिस्टर और अप्लाई कर सकते हैं 15 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक। और आपने अगर ऑनलाइन फिल करते हुए कोई भी मिस्टेक कर दिया तो आपको फिर से एडिट करने का मौका दिया जाएगा। 6 अगस्त से 8 अगस्त तक आप इसके लिए फिर से करेक्ट करा सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपने इनकरेक्ट फिल कर दी होगी मिस्टेकनली। तो ये पोस्ट जो है, पोस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहाँ पे दी गई है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए पोस्ट दी गई है और डाक सेवक। तो इनमें आपका सिलेक्शन आपकी परसेंटेज के बेसिस पे होगा। जिस पर्सन की ज़्यादा परसेंटेज होगी, बिना कोई एग्ज़ाम दिए ही आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे और आपको ये तीनों पोस्ट्स के लिए आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। और जिस शख्स की ज़्यादा परसेंटेज होगी उसको ब्रांच पोस्ट मास्टर मिलेगी, जिसको उससे कम होगी उसको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर मिलेगी और जो शख्स जिसकी सबसे कम परसेंटेज होगी उसको डाक सेवक्स की जो है वो पोस्ट मिलेगी। और सैलरी की हम बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी 12,000 से 29,380 के बीच में रहने वाली है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक्स की जो सैलरी है वो 10,000 से 24,470 के बीच में रहने वाली है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हम करें तो आपकी एज कम से कम 18 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 साल एज होनी चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है वहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स को 40 साल से ऊपर भी रिलैक्सेशन दी जा सकती है। यहाँ पे अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। यानी अगर वो 45 साल के भी होंगे वो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी से अगर 43 ईयर का कोई शख्स होगा वो अप्लाई कर सकता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको 10 साल यानी वो 50 साल के भी होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ प्लस ओबीसी, जो ओबीसीज़ में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होंगे तो उनको 13 साल की रिलैक्सेशन। और डिसेबिलिटीज़ जो एससीज़ और एसटीज़ में डिसेबल पर्सन होंगे उनको 15 साल की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। यानी वो अगर इनकी नोटिफाइड अपर एज लिमिट से ज़्यादा 15 साल भी होंगे तब भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए। उस दिन तक जब इनका जो है लास्ट डेट होगी तब तक आपने 10th पास किया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंपलसरी है कि आपने 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ा हो, जो भी आपका बोर्ड होगा। और जो भी आपके एरिया में लोकल लैंग्वेज बोली जाती है वो भी आपने 10th लेवल तक पढ़ी होनी चाहिए और आपको उसमें लिखने भी आना चाहिए और आपको वो लैंग्वेज जो है पढ़ने भी आनी चाहिए। और बाकी जो स्किल्स यहाँ पे मांगी गई है, आपको कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइकिलिंग करनी आनी चाहिए और आपके पास एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। यानी आपके पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी होने चाहिए, क्योंकि आज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहले आपकी 10,000 या 12,000 सैलरी होगी, जिससे ऐसा माना जाता है कि आप जो है अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाएंगे। तो आपको साइड कोई पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम भी रखना होगा, जिससे आपको ये जॉब भी करने में कोई दिक्कत ना हो और आपका जो है वांट्स भी पूरी हो जाए। और रिलैक्सेशन यहाँ पे एससीज, एसटीज, ओबीसीज, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए दी जाएंगी। और आपकी जो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है आपको ये तब होनी चाहिए जब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है तब तक आपने ये सर्टिफिकेट्स इनमें से कोई हासिल की होनी चाहिए। और आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से, जो इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in है। वहाँ पे आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी 10 परसेंटेज के बेसिस पे होगी। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं लिया जाएगा। और आप जब ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे उसके बाद कुछ वक़्त के बाद ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली जिन लोगों की परसेंटेज ज़्यादा होगी उनकी एक कट ऑफ लिस्ट इनकी वेबसाइट पे आ जाएगी, जहाँ पे आपका ना आईडी वहाँ पे होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एसएमएस या ईमेल के ज़रिए ये इन्फॉर्म करें कि आप फिज़िकली इनके ऑफ़िस पे जाएँ और अपने जो आपने डिटेल्स दी होंगी उनको आप प्रूव करें बाय मीन्स ऑफ गिविंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो आपको जो ओरिजिनल फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए जिन डॉक्यूमेंट्स की, वो ऐसे है कि मार्कशीट 10th क्लास की, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ
होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन से अप्लाई करते हैं, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ये कैटेगरीज़ है। इनमें से आपने अगर किसी भी कैटेगरी से अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ वही एक अपने साथ लेनी होगी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास 10th मार्कशीट पे उस पे डेट ऑफ बर्थ दी हुई है तो वही आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट भी माना जाएगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, कंपलसरी है। और सर्टिफिकेट इशूड बाय कंप्यूटर अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट टू नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो आपको कंपीटेंट अथॉरिटी ये सर्टिफिकेट देनी चाहिए कि आपको लोकल जो कल्चर है उसके बारे में नॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिकली आपको इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना पड़ेगा, ईमेल आईडी ये आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी, आधार नंबर, इन्फॉर्मेशन अबाउट बोर्ड, जब आपने 10th क्लास पास किया है और किस बोर्ड से किया है, और आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो 50 केबी से कम होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी फ़ोटोग्राफ जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए जो 20 केबी से कम होना चाहिए। और फ़ी के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप कैटेगरी से हैं, जैसे आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी है या आप फीमेल हैं, तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे ₹100 पे करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इतनी डिटेल्स देना इस पोस्ट के लिए काफ़ी थी। और इसके अलावा अगर आपको हमसे कोई सवालात पूछने हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो हम इसके साथ ही इसी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया।